अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 मार्च 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं कतर मशरक़ वस्ता का इंतहाई अहम मुल्क है। पाकिस्तान के कतर के साथ मिलिट्री ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, सियासी और मुआशी ताल्लुकात में भी इजाफा देखने में आया है। अब पाकिस्तान की बहरिया कतर पहुंची है, जहां पर कतर की बहरिया के साथ मिलकर 3 रोज़ा जंगी मशकों का आगाज़ किया गया है। पाकिस्तान ने अपनी जंगी सलाहियतें कतर को बताई हैं और कतर की बहरिया के पास जो जंगी सलाहियतें हैं वो पाकिस्तान को दिखाई गई हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। इतलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान से कतर भारी तादाद में असलहा भी खरीद रहा है। पाकिस्तान के JF-17 तैयारों की खरीदारी में भी कतर ने दिलचस्पी जाहिर कर रखी है और पाकिस्तान के अल-खालिद टैंक और दीगर मिसाइलों की खरीदारी भी कतर करना चाहता है। अच्छी बात है नाज़रीन काम, पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है, मुस्तहकम कर रहा है और यकीनन इससे भारत को तकलीफ हो रही है। तभी भारतीय मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि अरब रियासतों से भारतीयों को निकाला जा रहा है और पाकिस्तानियों को बुलाया जा रहा है। आप जानते हैं भारत की हमेशा से साजिश रही है कि पाकिस्तान को अरब रियासतों से, गल्फ रियासतों से निकाला जाए ताकि यहाँ पर बड़े पैमाने में भारतीय मौजूद हों और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर ना हो सके। आगे बढ़े काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं पाकिस्तान चीन के साथ $70 अरब का सी पैक के तारीखी प्रोजेक्ट शुरू किए हुए है। गवादर पोर्ट तकमील के मराहिल में है, बल्कि हतमी तौर पर कुछ फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं और गवादर पोर्ट एक्टिव भी हो चुकी है। अब नाज़रीन काम चाइना ने जो ईरान के साथ डील की है इससे भारत को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि $400 अरब की डील की है ईरान के साथ चाइना ने, जिसका मतलब ये है कि $400 अरब चाइना ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। और चाइना का ये भी विजन है कि चाबहार पोर्ट अलग से कोई पोर्ट ना हो, बल्कि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से मुल्हिक हो, पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से मुंसलिक हो और गवादर पोर्ट मेन पोर्ट हो जिससे सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाए और यूरोप तक रास्ता जाए और गवादर पोर्ट उससे लिंक पोर्ट हो। आप जानते हैं गवादर पोर्ट के मुकाबले में चाबहार पोर्ट भारत ने बनाना शुरू की थी और भारत ने वहाँ पर कई अरब डॉलर सरमायाकारी भी की है, लेकिन भारत को चाइना ने आउट कर दिया है चाबहार पोर्ट से और ईरान ने चाबहार पोर्ट से भारत को निकाल दिया है, जिस पर भारतीय मीडिया और भारतीय लोग भी परेशान थे। मोदी को बुरा भला कहा गया कि चाबहार पोर्ट में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके उससे ईरान ने भारत को क्यों निकाला है। अब नाज़रीन काम, जब से ये एग्रीमेंट हुआ है भारत को परेशानी है कि हमेशा के लिए ईरान से भारत आउट हो गया है और भारत जो ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था अब वो भी भारत को मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ तरह के बयानात नशर किए जा रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की मजम्मत की है कि पाकिस्तान एक कॉल पर ढेर हो गया था। हालांकि नाज़रीन काम, ये बात ईरान के लोगों ने भारत के हवाले से कही थी क्योंकि भारत अमरीकी हिमायत पर ईरान से पीछे हटा था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से चाइना को कोई परेशानी नहीं है। चाइना, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं इनकी बहाली पर खुश है। चाइना को कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान के साथ चीन के अलग से सफारती ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान किसी और मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात रखते हैं, तो इस पर चीन को कोई एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो तारीख़ी मनसूबा है सी पैक या उसके साथ मुल्हिका जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उनको मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान की दोस्ती में कोई दरारें नहीं हैं। आगे बढ़े हम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो मालिक के साथ मुख्तलिफ मुल्कों ने अपनी फ़ौजें भेजी थीं अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए, लेकिन तालिबान के सामने शिकस्त खाने के बाद अब मुख्तलिफ मुल्क अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहे हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से ऐलान सामने आया था कि वह अपनी फ़ौजियों को मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से निकालने जा रहा है और आज ख़बर सामने आई है कि न्यूजीलैंड की जानिब से 3,500 के लगभग जो फ़ौजी थे अफ़गानिस्तान के अंदर उन्हें वापस बुला लिया गया है।
जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी फतह करार दी जा रही है। इसके अलावा नस्वी काम नीदरलैंड की फोर्सेस की जानिब से निहत्ते अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 80 से ज़ायद निहत्ते अफ़गान शहरी शहीद हो गए थे। डच गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, डच आर्मी के ख़िलाफ़ जो निहत्ते अफ़गान शहरी थे उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाए थे। अब बाकायदा जंगी जराइम की तहकीकात का आगाज़ हुआ है नीदरलैंड के अंदर, और डच आर्मी के जो जंगी जराइम हैं उनकी तहकीकात करके उन्हें सज़ाएँ दी जा सकती हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर और यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर जो फ़ौजें थीं जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर निहत्ती अवाम पर बमबारी की या जंगी जराइम का इर्तिकाब किया, उन्हें सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ पेंटागन का दावा है, पेंटागन की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमरीका अगर अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालेगा 1 मई से, तो अमरीका का जो वहाँ पर जंगी साजो सामान है, असलहा है, उसका क्या बनेगा, वो ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा अमरीका को मज़ीद मोहलत मांगनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं तालिबान मज़ीद मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात लिखी हैं कि अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में बड़ी फतूहात मिली हैं। सूबा बगलान के अंदर 14 काबुल फ़ौजी हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि सूबा नंगरहार के अंदर 30 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को मार डाला गया है। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सुबह नंगरहार ही से मज़ीद 8 काबुल फ़ौजी पुलिस एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सुबह बगलान के अंदर, सुबह नंगरहार के अंदर, बल्ख के अंदर, गज़नी के अंदर तालिबान ने ताज़ा कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 30 के लगभग काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है। काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ और अमरीका के ख़िलाफ़ रिहर्सल शुरू कर दी गई है। गुरेला कार्रवाइयों की, जंगी कार्रवाइयों की रिहर्सल जारी है। अगर अमरीका ने 1 मई से फ़ौजें ना निकाली तो फैसला कुन कार्रवाइयाँ अमरीकियों के ख़िलाफ़ की जाएंगी। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये भारत से है। नाज़रीन काम भारत के अंदर किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। किसानों पर इल्ज़ाम है कि वो भारत की रियासत पंजाब के अंदर बीजेपी के लोगों पर हमले कर रही हैं। अगरचे नाज़रीन काम किसानों की जो बॉडीज़ है या किसानों के जो एहलकार हैं या उनके जो लीडर हैं, वो ये कह चुके हैं कि हमारी तहरीक पुरअमन है। हम मोदी के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ जो मुतनाज़ा काले कवानीन किसानों के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं, उनके ख़ात्मे के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमें बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ ख़ुद बीजेपी करवा रही है ताकि किसानों की तहरीक को पामाल किया जाए, उन्हें ख़त्म करवाया जाए। किसानों ने कहा है कि वह अपनी तहरीक को ख़त्म नहीं करेंगे। मोदी के ख़ात्मे तक, काले कवानीन के ख़ात्मे तक वो इस तहरीक को जारी रखेंगे, चाहे किसी भी तरह के हमारे ख़िलाफ़ हथकंडे आजमा लिए जाएँ। एक और ख़बर नाज़रीन काम, दिल्ली के अंदर बीजेपी के एक बड़े लीडर ने ख़ुदकुशी कर ली है। इस हवाले से जो भारत का मशहूर मीडिया नेटवर्क इंडिया टुडे है, उसने खबर दी है कि बीजेपी के साबिक़ सदर थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने ख़ुदकुशी की है और इस ख़ुदकुशी की वजह अंदरूनी मसाइल और बीजेपी से इख्तलाफात बताए जा रहे हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम म्यांमार से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि 2 महीने हो चुके हैं म्यांमार के अंदर फ़ौजी बगावत को, जिसके नतीजे में जो मुजाहिरीन ने मुजाहरे किए हैं और फ़ौज और मुजाहिरीन के दरमियान जो लड़ाइयाँ और झड़पें हुई हैं, उसके नतीजे में 500 से ज़ायद मुजाहिरीन अब तक कत्ल किए जा चुके हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं और हज़ारों की तादाद में लोगों को जेलों के अंदर डाल दिया गया है। इस सब के बावजूद नाज़रीन काम भारत की जानिब से अपनी फ़ौजें भेजी गई हैं म्यांमार, ताकि म्यांमार का जो फ़ौजी दिन है, कौमी दिन है, उस मौके पर परेड में शिरकत की जाए। भारत का अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसने खबर दी है कि भारतीय फ़ौजें ये म्यांमार पहुंची हैं। हफ्ते को ये म्यांमार गई थी और वहां जाकर इन्होंने परेड के अंदर, फ़ौजी परेड के अंदर शिरकत की है। और इस परेड के अंदर उन्होंने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की फ़ौजें भी शरीक हुई हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान से इन खबरों की तस्दीक नहीं हुई है। इतलात मौसूल हो रही हैं कि निहत्ते म्यांमार के बर्मा के लोगों पर बमबारी की जा रही है और निहत्ते म्यांमार के लोगों को शहीद भी किया जा रहा है, बिलखुसूस रोहिंग्या मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। और बुद्धिस्ट
जो अलहदगी पसंद हैं वो भी तहरीकें शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन पाकिस्तान ने $33 मिलियन का एक एग्रीमेंट किया है तुर्की के साथ है, जिसके इवज़ पाकिस्तान तुर्की से 4 बाहरी जहाज़ खरीदेगा। $33 मिलियन का ये एग्रीमेंट सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद तरीन बाहरी जहाज़ ख़रीदने का एग्रीमेंट कर लिया है। इससे पहले भी तुर्की पाकिस्तान की बहरिया को, पाकिस्तान की नेवी को बाहरी जंगी जहाज़ फराहम करने में मदद फराहम करता रहा है, और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती सामने आई है जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है। अच्छी बात है, पाकिस्तान तुर्की को अपनी मिलिट्री जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं वो भी दे रहा है, मिलिट्री ताउन कर रहा है, और इसी तरह से तुर्की भी पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है। आगे बढ़े काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम इसराइल से है। इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि यमन के अंदर बाकी मानदा यहूदी खुफिया तौर पर यमन से फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। यमन से 13 यहूदी खुफिया तौर पर मिस्र मुंतकिल हुए हैं, फ़रार होने में कामयाब हुए हैं। इसराइल का दावा है कि यमन के अंदर जो यहूदी आबाद थे वो यमन की खाना जंगी के बाद वहाँ से निकलने पर मजबूर हुए हैं, और बाकी मानदा 13 यहूदी भी यमन से निकल कर फ़रार हो चुके हैं। और इत्तला सामने आ रही हैं कि महज 6 यहूदी अब यमन के अंदर बाकी रह चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइलियों के हमले जारी हैं। वेस्ट बैंक के अंदर यहूदी आबादकारी में इजाफ़ा हो रहा है, और मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया गया है। झड़पें सामने आ रही हैं, मस्जिद अक़सा की बेहुरमती हो रही है। साथ साथ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वह अगले हफ्ते हतमी तौर पर हुकूमत साज़ी के लिए जो ऐलान है वो कर सकते हैं, और इस ऐलान के अंदर तमाम जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं और इसी तरह से जो इत्तेहादी नहीं हैं, जो उनको वोटों की ज़रूरत है, उनसे राबते मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम ईरान से है। ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आया है, और मुजाहिरीन ने हाथों में जो मुख्तलिफ तरह के बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर लिखा हुआ था कि ईरान बेचने के लिए नहीं है, ईरान काबिल फ़रोख्त नहीं है। आखिर चाइना के साथ $400 अरब का ईरानी हुकूमत ने मुआहिदा क्यों किया है, एग्रीमेंट क्यों किया है, इसके ख़िलाफ़ मुजाहिरीन ने एहतजाज किया है। कहा जाता है हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं, और ये ईरानी लोग इसलिए खौफज़दा हैं क्योंकि ख़बरें सामने आ रही हैं कि ईरानी हुकूमत ने अपने पेट्रोल के कुएँ वो चाइना के हाथों फ़रोख्त कर दिए हैं $400 अरब लेकर। इस वजह से लोग परेशान हैं, और लोगों की जानिब से सख्त हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जाती रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम यमन से ख़बर सामने आ रही है। यमन के अंदर हूसियों को दहशतगर्द तंजीम से खारिज किया था अमरीका की जानिब से। अमरीकी कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एंटोनी ब्लिंकन से और अमरीका की जो बाइडन हुकूमत से मुतालबा किया है कि हूसियों को दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट से निकालना। ये अमरीका की बड़ी गलती थी, जो बाइडन की बड़ी गलती थी, जिसके बाद हूसियों को जुर्रत मिली और उन्होंने सऊदी अरब पर हमले शुरू कर दिए। लिहाजा दोबारा हूसियों को दहशतगर्द ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी है कि अदन के एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर 2020 को जो हमला हुआ था इसमें हूसी मुलव्वस पाए गए हैं, जिसमें बराह रास्त अदन के अंदर अदन एयरपोर्ट पर खड़े हुए जहाज़ों को टारगेट किया गया था, जिसमें यमनी हुकूमत के वज़रा भी शामिल थे। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीक में यह कहा गया है, ये तजावीज़ दी गई हैं कि हूसियों के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाएँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यमन के अंदर तईज़ और मारिब का इलाका है, जहाँ पर यमनी फोर्सेज, सऊदी इत्तिहाद और हूसियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं, और हज़ारों लोग इन झड़पों और लड़ाइयों की वजह से हिजरत और घर से बेघर होने पर मजबूर हो चुके हैं। आगे बढ़े काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ऐलान कर दिया है कि गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को तुर्की के अंदर दावत दी जाती है कि वह इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें, उन्हें भारी और अच्छी मराआत दी जाएंगी। कहा जाता है कि तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को तुर्की अपनी नेशनलिटी भी फराहम कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्की से एक और ख़बर सामने आ रही है कि यूनान से निकाले गए 150 के लगभग मुसलमान मुहाजिरीन को समंदर के अंदर तुर्की ने बचा लिया है। मुसलसल यूनान शामी मुहाजिरीन पर, मुसलमानों पर
जुल्म कर रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती समंदरों के अंदर फेंक रहा है ताकि वो डूब कर मर जाएं या फिर तुर्की उन्हें बचाए। इस हवाले से तुर्की ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। साथ साथ नाज़रीन में एक और ख़बर सामने आ रही है कि सूडान के अंदर तुर्की ने यतीमों के लिए कफ़ालत का एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मुख्तलिफ अफ्रीकी मालिक के अंदर फलाही काम तुर्की शुरू किए हुए है। सूडान, इथोपिया, माली, नाइजीरिया और इसी तरह से गरीब मुल्कों के अंदर तुर्की मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करके वहाँ के लोगों की मदद कर रहा है। यकीनन यह काबिल तहसीन अमल है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि तुर्की की फोर्सेज ने कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन किया है। मज़ीद 4 कुर्द बागियों को हलाक कर दिया गया है। आगे बढ़े काम जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है, यह नाज़रीन काम इराक़ से और इसी तरह से मिस्र से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इराक़ के अंदर हशदुश्शाबी के एक बड़े लीडर को कत्ल कर दिया गया है। आप जानते हैं इराक़ के अंदर ईरान नवाज़ मुसल्लह तंजीम है हशदुश्शाबी, जो मुख्तलिफ हमलों के अंदर मुलव्वस भी रही है। कहा जाता है कि अमरीका और हशदुश्शाबी के दरमियान शदीद झड़पें और लड़ाइयाँ हो रही हैं। हशदुश्शाबी के क़यादत के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को अमरीका कत्ल कर रहा है। एक और बड़ी खबर नाज़रीन काम मिस्र से सामने आ रही है। जो द्यो हेकल एक बाहरी जहाज़ है वो नहर सुइज़ के अंदर फंस कर रह गया था। मिस्र की अथॉरिटी ने उसे 6 रोज़ के बाद हटाकर रास्ता खाली कर दिया है। कहा जाता है 300 से ज़ायद बाहरी जहाज़ नहर सुइज़ के अंदर फंस कर रह गए थे। योमिया $5 अरब से ज़ायद का खसारा हो रहा था। 6 रोज़ की मुसलसल मेहनत के बाद मिस्र ने नहर सुइज़ को खाली करा लिया है। पारा नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।